नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर बात करूंगा अष्टम में बैठे ग्रहों की। अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो वो तकलीफ ही देता है ज़्यादातर। और अष्टम में बैठे ग्रहों के बारे में अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी आते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी पूछते हैं कि मेरा ये ग्रह अष्टम में बैठा हुआ है, इसका क्या फल होगा? तो मैं आज आपको अष्टम में बैठे ग्रहों की सीरीज गिफ्ट के तौर पे देने जा रहा हूं। सबसे पहले सूर्य से शुरुआत करूंगा कि सूर्य देव अगर अष्टम भाव में हो तो उसका क्या फल होता है। सूर्य, आप जानते हैं कि मान सम्मान का कारक ग्रह होता है, ताकत का कारक ग्रह होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का कारक ग्रह होता है। तो सूर्य जब भी अष्टम भाव में होगा तो इन चीजों पे बुरा असर पड़ता है। ज्योतिष में सूर्य को सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह हमारे मूल स्वभाव, हमारे अहंकार और हमारी सचेतन पहचान का प्रतिनिधित्व करता है। जब सूर्य जन्म कुंडली के 8वें घर में स्थित होता है, तो यह व्यक्ति के जीवन में एक शक्तिशाली गतिशीलता लाता है, और वो गतिशीलता ज्यादातर नकारात्मक भी हो सकती है। 8वां ग्रह परिवर्तन, पुनर्जन्म, साझा संसाधन और अंतरंगता से जुड़ा हुआ होता है। परिणाम स्वरूप 8वें घर में सूर्य का होना यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए गहराई में उतरने को प्रेरित है, विशेष रूप से मृत्यु, आध्यात्मिकता और जादू से संबंधित रहस्यों को समझने के लिए। अष्टम सूर्य वाले व्यक्ति के पास एक तीव्र और चुंबकीय ऊर्जा हो सकती है, जो दूसरों को अपनी ओर खींचती है। गहरे भावनात्मक संबंधों और परिवर्तनकारी अनुभवों के अवसर लाती है। अष्टम में सूर्य हो तो ऐसे लोगों के अंदर लोगों की छिपी हुई सच्चाइयों को समझने और दूसरों के मनोविज्ञान को समझने की प्राकृतिक प्रतिभा हो सकती है, जो उन्हें उत्कृष्ट शोधकर्ता, चिकित्सक या जासूस बनाती है। हालांकि 8वें घर में सूर्य चुनौतियां भी लाता है। 8वां घर छाया, स्व और अचेतन का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए अपने भीतर छिपी प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने के लिए आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की निरंतर आवश्यकता हो सकती है। यह स्थान हानि या परिवर्तन का डर ला सकता है, क्योंकि व्यक्ति को अक्सर अपनी मृत्यु दर और जीवन की नश्वरता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके अलावा अंतरंग संबंधों में नियंत्रण को लेकर शक्ति संघर्ष और मुद्दे हो सकते हैं, क्योंकि यह स्थान भावनात्मक संबंध और अंतरंगता की इच्छा को तीव्र करता है। अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो इसे आप समझ लें कि स्त्री और पुरुष के जो अंतरंग संबंध होते हैं उनको तीव्र करता है, क्योंकि अष्टम भाव जो है जेनिटल ऑर्गन का भाव होता है और गलत तरीके से बनाने वाले संबंधों को भी इंडिकेट करता है। 8वें घर में सूर्य वाले लोगों में गहन व्यक्तिगत परिवर्तनों का अनुभव करने और व्यक्तिगत शक्ति के गहरे स्रोत में प्रवेश करने की क्षमता होती है, लेकिन उन्हें इस स्थिति के साथ आने वाली संभावित चुनौतियों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अष्टम भाव का सूर्य अपमानित भी करवाता है। यहां आपको यह भी समझना है कि अष्टम भाव में बैठे हुए सूर्य के साथ आपको यह देखना है कि सूर्य किस भाव का लॉर्ड है। अगर लग्नेश है तो अकेलापन देगा, एकादशेश है सूर्य तुला लग्न में जैसे होता है तो निश्चित प्राप्ति से वंचित करेगा। मेष लग्न में सूर्य अगर अष्टम में बैठा है तो सूर्य यहाँ पंचमेश है, प्रेम संबंधों में बदनामी और शिक्षा में बाधा क्रिएट करेगा। इस तरीके से आपको अष्टम में बैठे हुए सूर्य की विवेचना करनी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।